दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट ने जो है अच्छी चाल दिखाई है, लेकिन क्या आगे अब की बार 16,000 के पार होगा या फिर जो है मार्केट में जो है एक फिर से पिटाई का दौर शुरुआत हो सकती है, एक गिरावट की शुरुआत हो सकती है। तो चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 16,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, सिर्फ टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारी कल डिस्कशन क्या हुई थी कि मार्केट में जो है बिग रेजिस्टेंस तो 16,000 के आसपास है। अब एक रेजिस्टेंस 15,900 पीवी जो कि 4 आवर के चार्ट पे था। तो हमारी डिस्कशन क्या थी, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो एक 16,000 के तरफ चाल आ सकती है। एक 100 पॉइंट्स की मूव आनी चाहिए। देखिए 100 पॉइंट्स की तो मूव नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 प्लस पॉइंट्स की मूवमेंट जरूर यहां पर निफ्टी में आई जब उसने निकाला। और उसके बाद आपको पता है जब एक रेजिस्टेंस निकलता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो जब ये 15,900 निकला तो ये आज के लिए सपोर्ट बन चुका था इंट्राडे में, और वहां से फिर से एक बार 50 पॉइंट्स का बाउंस बैक आया, लेकिन 100 पॉइंट्स नहीं आए, इसमें कोई शक नहीं है। 16,000 तो नहीं आया, लेकिन 50 पॉइंट जरूर मिल गए होंगे। और कहीं ना कहीं देखिए एक्सपायरी के दिन अब 50 पॉइंट काफी जबरदस्त प्रॉफिट में ट्रांसलेट होते हैं। चीज आपको याद रखनी, क्योंकि प्रीमियम जो है काफी कम दाम के होते हैं। नॉर्मल दिनों से जब 150 रुपए में आपको मिलता है 100 रुपए में इन द मनी और एट द मनी, अभी ये 30-40 रुपए में मिल जाता है। तो एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट फ्री ट्रेनिंग क्लास के स्टूडेंट्स ने भी किया और बाकी लोग भी नहीं किया है, अच्छा खासा मुनाफा। लेकिन भाई अब आगे क्या हो सकता है मार्केट में, सारी डिस्कशन करेंगे। डाउ जोन्स आज जो है फ्लैट था नेट टू नेट, क्योंकि डाउ भले थोड़ा ऊपर था, डाउ फ्यूचर्स नीचे था, तो नेट टू नेट फ्लैट था। तो शुरुआत भी हमारी फ्लैट हुई। उसके बाद जो है जो भी मूवमेंट आई है वो 15,900 लेवल को निकालने के बाद आई, एक अच्छी जो चाल आई है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है डिस्कस करना होगा। क्या संभावनाएं आगे जो है कल के लिए मार्केट में। पहली चीज, ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा का प्रयोग आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले दिन जब अगले दिन की एक्सपायरी चालू होती है अच्छी खासी पोजीशन नहीं होती है और ज्यादा अच्छा अंदाजा नहीं पता चलता है ऑप्शन चेन से, जो मैंने देखा, इसलिए मैं एक दिन वेट करता हूं। लेकिन विक्स देख लेते हैं भाई। विक्स जो है इंडिया विक्स यानी निफ्टी विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 12.2 के आसपास है, नीचे की तरफ ही गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो है हमें चार्ट पर चलना होगा और मेनली चार्ट को ही देखना पड़ेगा। देखिए चार्ट में जो है बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि ये लाइन कौन सी है भाई। ये 21 EMA की लाइन है, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है और जब करती है अच्छी छपाई करती है, चीज आपको याद रखना है। चले यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर जो है ये मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देखिए पहली चीज जो है मार्केट में एक लेवल निकला है जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस हो सकता है। 15,950 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब छोटा रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये बड़ा नहीं है, रोकने लायक नहीं है। अगर मार्केट जाएगा इसे निकाल के 50 पॉइंट तो आपको दे सकता है बड़े आराम से, अगर 5950 निकल जाता है तो। अब दूसरी चीज यहां पर है सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट यहां पर मार्केट के लिए जो है कहीं ना कहीं 15,000 जो है 800 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट मेरे ख्याल से इस वक्त है 15,800 के आसपास। अगर मार्केट में किसी कारण से थोड़ी फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत होती है तब, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो ये सपोर्ट किसी काम का नहीं है। फिर सपोर्ट आ जाएगा 15,860 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि तब ये सपोर्ट किसी काम का नहीं रहेगा। सारी चीजें मार्केट में डिपेंड करती है सिचुएशन पे, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट का, 16,020 के आसपास। 16,020 के आसपास है। अच्छा 20 पॉइंट क्यों कहा हमने, 16,000 का रेजिस्टेंस क्यों नहीं कहा। तो देखिए मार्केट क्या है, 16,000 जो है एक मानसिक लेवल है। तो मार्केट अगर मोमेंटम है तो एक बार 16,000 निकाल लेगा, लेकिन वहां पर कॉल राइटर जरूर होंगे, मंथली एक्सपायरी में भी और वीकली में भी बनेंगे। हो सकता है थोड़े देर निकालने के बाद अगर मार्केट शुरुआत के, याद रखना है चीज को आपको, 15 मिनट में मान लीजिए ऊपर खुलता है और ये लेवल निकाल के खड़ा नहीं हो पाता है, ये जो लेवल है 16,020,
तो मार्केट में जो है गिरावट हो सकती है। एक अच्छा खासा आपको 100 पॉइंट मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैंने देखा है मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर खुले और इस लेवल को ना निकाल पाए और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लगातार कैंडल बन रही हो, जैसे ही नीचे आता है पिटाई की संभावना काफी हो जाती है, चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ये 16,020 निकल के खड़ा हो गया, एक आध कैंडल बन गई आपकी, तो फिर ठीक है, फिर आपको जो है गिरावट की संभावनाएं खत्म हो जाएगी तकरीबन जो है। लेकिन यहां पर ऐसी चीज होती है, बिग प्लेयर ऐसा करते हैं अक्सर, एक लेवल को निकालेंगे, थोड़े टाइम खड़ा रखेंगे, उसके बाद सीधे पिटाई चालू हो जाती है। तो इस चीज को गौर करना है। और कल फ्राइडे है, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरी जो है फ्राइडे को काम करती है, चीज मैंने देखी है पर्सनली जो है। तो देखना है आपको, इस चीज पर जरूर गौर करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही 16,020 के आसपास रेजिस्टेंस है, 15,800 के आसपास सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 15,860 के आसपास है। निफ्टी बैंक पे की तरफ चलते हैं भाई। काफी लोगों ने छपाई की है निफ्टी बैंक में, फ्री ट्रेनिंग क्लास के स्टूडेंट्स ने तो अच्छा खासा छापा है भाई निफ्टी बैंक में। देखिए निफ्टी बैंक में तेजी के लिए मैं 35,800 के ऊपर जाने पे एक तेजी आ सकती है, तेजी आई। और हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 35,950 के आसपास था, 35,950 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस था। लॉजिक उसका क्या था आपको पता है, 36,000 पे काफी कॉल राइटर मंदी वाले बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक मानसिक लेवल था और एक्सपायरी थी। तो इस कारण से हमारी जो चर्चा थी कि ये 35,950 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और बैंक निफ्टी ने वैसा ही किया, वहां से एक अच्छी खासी 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी ने दिखाई है। लेकिन अब आगे बैंक निफ्टी में क्या है भाई, देख लेते हैं एक बार चार्ट को थोड़ा जो है ध्यान से, कि कहां पर इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बन रहा है। देखिए 35,550 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, 35,550 के आसपास इसका इस वक्त कुछ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, ये चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर के चार्ट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लेवल्स ज्यादा मिल नहीं रहे भाई, तो ऊपर के चार्ट को हमें लगाना पड़ेगा। कहां इसका रेजिस्टेंस है, देखिए जो अगला रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है 36,500। देखिए रेजिस्टेंस भी, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा टच कर रहा है एक लाइन को, तो वो उतना अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है। और 36,500 जो अगला रेजिस्टेंस है, चीज आपको याद रखनी है। 36,500 बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 35,550 के आसपास है। लेकिन इंट्राडे में भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, तो वो भी आपको देख करके सीख करके ही काम करना है, चीज आपको जरूर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। विप्रो देखिए, विप्रो के मेरे ख्याल से आज रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स रिजल्ट से पहले ही रॉकेट बन चुके हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट भी आया, काफी अच्छा था, तो उससे पहले ही मार्केट को एक अंदाजा भी रहता है रिजल्ट्स का कहीं ना कहीं जो है, और मार्केट अच्छे रिजल्ट से पहले ही बड़ी चाल दिखा भी देता है। वही चीज यहाँ आईटी स्टॉक्स में हुई, अच्छी चाल भी आई है, और रुपी भी जो है इनकी मदद कर रहा है, जो 74 के ऊपर जो रुपी अच्छी खासी मदद कर रहा है। तो एक अच्छी चाल आईटी स्टॉक में, सारे आईटी स्टॉक्स में आ रही, सब दौड़ रहे हैं भाई, कोई अछूता नहीं है, सब दौड़ लगा रहे हैं। किसी को जो है इस दौड़ में रुकना नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से जो है दौड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसका सपोर्ट कहां पर है, 525 के आसपास विप्रो का सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली विप्रो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन दिक्कत है, बहुत ज्यादा रॉकेट बन चुका है, तो अच्छे रिजल्ट पे भी हो सकता है। अगर बहुत अच्छे ना आए तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है भाई, गिरावट आ सकती है। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, चीज आपको याद रखनी है। जो स्टॉक रिजल्ट से पहले बहुत तीखे भागते हैं, अक्सर उनमें ऐसा होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है विप्रो के संदर्भ में। आगे चलते हैं, HDFC AMC भाई, देखिए ये स्टॉक है 2800 के आसपास इसका सपोर्ट था, और हम हमेशा जब इसके आसपास आता है तो टेलीग्राम पे भी डिस्कस करते हैं, अच्छी चाल दिखाता है, और एक अच्छी खासी मूवमेंट इसने दिखाई है। 3100 तक ये जा चुका है, यहाँ इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर क्लियर करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 3250 के आसपास है, यानी एक और चाल फिर इसमें आएगी। इसके भी रिजल्ट्स मेरे ख्याल से कल आने वाले हैं। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 1% डिविडेंड यील्ड भी है। लेकिन अच्छी चाल के बाद कहीं ना कहीं अब अगला रेजिस्टेंस 150 पॉइंट दूर है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई, सपोर्ट देखिए 2900 के आसपास इस वक्त HDFC AMC का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। HCL टेक के पास चलते हैं भाई, देखिए सारे आईटी स्टॉक दौड़ रहे हैं भाई, सारे दौड़ रहे हैं, कोई पीछे नहीं है, सब अपने हिसाब से दौड़े जा रहे हैं। इसका सपोर्ट कहां पर है, 970 के आसपास इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से कुछ चार्ट पर है नहीं, क्योंकि ये तकरीबन ऑल टाइम हाई लगा रहा है। लेकिन एक दिखा है भाई,
1050 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखा है जहां से इसने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अगर इस रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाता है तो कल हो सकता है जब भी, या कल या परसों जब भी रिजल्ट्स हैं आप चेक कर लें तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। अगर निकाल देता है और खड़ा हो जाता है, एक 5-10 मिनट की कैंडल बन जाती है तो फिर ठीक है भाई, 1100 के बिस्तर आपको देखने को मिल सकते हैं HCL टेक में। अदरवाइज गिरावट की संभावना हो सकती है क्योंकि अच्छी चाल के बाद अच्छे रिजल्ट भी स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग से नहीं बचा पाते हैं, चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि जिसने पहले अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में खरीदा है, थोड़ी भी अगर कमी दिखी प्रॉफिट बुक कर लेगा वो आदमी। अब बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हो तो अलग बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ITC भाई, सोया हुआ ITC आखिरकार नींद से जागा है भाई। 200 के सपोर्ट से अब फिर से एक बाउंस बैक दिखाया। एक वक्त तो 208 तक जा चुका था, लेकिन ठीक है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन ऊपर की तरफ ITC ने अच्छी चाल दिखाई है। ITC के रिजल्ट्स मेरे ख्याल से 26 के आसपास आते हैं, इस बार कब है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाजा है 26 के आसपास ये रिजल्ट्स देते हैं। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है 200 के आसपास सपोर्ट है, 220 के आसपास पहला रेजिस्टेंस ITC में। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, 5% की डिविडेंड यील्ड भी है, ये चीज भी आपको पता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक, फंडामेंटली भी टेक्निकली थोड़ा शॉर्ट टर्म में जरूर वीक हो गया, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एक अच्छी खासी चाल के बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी है। 2000 के आसपास इसका टेक्निकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 2250 के आसपास है जिसको ये नहीं निकाल पा रहा है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। जब तक दायरे में फंसा हुआ है तब तक ठीक है, 2250 निकलता है तो शायद 2500 की भी संभावना आपको दिख सकती है। अदरवाइज 2000 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप निफ्टी में तो अच्छी चाल आई है, लेकिन यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 2 दिन बाद रिजल्ट है मेरे ख्याल से, मंडे को जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसके कैसे रिजल्ट्स रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन तब तक के लिए लेवल सेम है। 25 सपोर्ट है, 31 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।